Now, students, come to the numerical part of the chapter work and energy. First numerical is a force of 7 Newton is act on an object. The displacement is 8 meter. किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन का और उस पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 8 मीटर का और डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज़ द वर्क डन इन दैट केस। इस केस में आपका वर्क क्या होगा। अब वर्क की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्या है 8 मीटर। तो 7 इंटू 8 इट गिव्स 56 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं वर्क की यूनिट और क्या बोल सकते हैं जूल। तो फाइनल आंसर क्या होगा 56 जूल। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं। आपको फोर्स की यूनिट दे देंगे वैल्यू के साथ और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यूनिट के साथ आपको दे देंगे। उस केस में आपको क्या फाइंड करना है, वर्क यूनिट तो सेम रहेगी बेटा, पर डिजिट चेंज होकर क्वेश्चन अपीयर हो सकता है। तो आपको वर्क फाइंड आउट करना है तो फोर्स का मल्टीप्लाई आपको डिस्प्लेसमेंट में करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25 जूल, उसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड और वो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है स्मॉल m। आगे आपसे पूछा है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वेलोसिटी अपन उसकी कितनी टाइम इंक्रीज कर रहे हैं 3 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। वेलोसिटी जो दे रखी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25 जूल। क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये यूनिट से आपको पता करना है कि ये एनर्जी है और ये वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी की जगह पुटअप कर दो 25 जूल इक्वल्स टू 1/2 m एज इट इज़ रहेगा और वेलोसिटी कितनी है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, जो डिवाइड में वो ऊपर का आएगा मल्टीप्लाई में। तो मास कितना हो गया 2 kg। तो ऑब्जेक्ट का मास अपन ने फाइंड आउट कर लिया, वो भी कितना है 2 kg। अब आगे आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यदि उसकी वेलोसिटी को अपन 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। यदि वेलोसिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे, इट मीन्स पहले वेलोसिटी थी 5, अब 3 टाइम्स तो 5 3 ज़ा 15। तो वेलोसिटी अब क्या होगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी आपको पता करनी है। अगेन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करो 1/2 mv²। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो 1/2। मास की जगह आपको क्या पुटअप करना है 2। ये लिखा है मैंने मल्टीप्लाई करके 2, मल्टीप्लाई उसके बाद 2 और वेलोसिटी की जगह आप पुटअप कर दो 15 और उसका स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 225। अब यहाँ देखो पहले काइनेटिक एनर्जी थी 25, अब बढ़ के काइनेटिक एनर्जी हो गई 225। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने टाइम्स हुआ है 9 टाइम्स। यदि 25 से 225 आ रहा है तो वेलोसिटी के ट्रिपल होने पे, वेलोसिटी के ट्रिपल होने पे इट मीन्स अपन बोल सकते हैं वेलोसिटी इज ट्रिपल व्हेन वेलोसिटी इज ट्रिपल देन काइनेटिक एनर्जी इज 9 टाइम्स। यदि वेलोसिटी ट्रिपल होती है तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ जाएगी 9 टाइम्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले 25 थी, 25 9 जा 225 तो कितनी टाइम्स इंक्रीज हो गई 9 टाइम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकेंड। एनर्जी जो दे रखी है कितनी 1000 जूल दे रखी है और टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। तो व्हाट इज इट्स पावर, आपसे पूछिए पावर। ओके, अब आपको पता है कि पावर क्या होता है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ डूइंग एनर्जी, दैट इज पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम और वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना बेटा कि जो एनर्जी कंज्यूम है वो वर्क है। क्यों, क्योंकि वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्क और हीट, यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो E/T। अब एनर्जी की यूनिट भी जूल है, वर्क की यूनिट भी जूल है, तो मैंने ऊपर पुटअप कर दिया 1000 और टाइम है सेकेंड, तो 1000/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी 100 वॉट। और यूनिट पावर की आपको पता होनी चाहिए वॉट, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन पार्ट में बता दिया था कि पावर की यूनिट क्या होती है वॉट। या फिर आप यहाँ से यदि निकालना चाहोगे तो ऊपर है जूल और नीचे है सेकेंड, तो और करके आप बोल सकते हो जूल पर सेकेंड या फिर 100 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन मास 20 kg चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट वर्क डन। कैलकुलेट वर्क डन, आपको वर्क डन पता करना है। अब देखो मास कितना है 20 kg,
जो वेलोसिटी है एक बार इनिशियल वो 5 मीटर है और चेंज होकर फाइनल कितनी हो गई 2 मीटर। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा न्यूमेरिकल के लिए वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv² माइनस 1/2 इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, तो 1/2 mu²। 1/2 मास कितना है 20 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है 2, तो 2 का यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 मास कितना है वापस 20 और इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 से 10 टाइम कैंसिल, ये 2 से 10 टाइम कैंसिल, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 का 10 में मल्टीप्लाई 40 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 का 10 में मल्टीप्लाई 250, तो 40 माइनस 250 इट गिव्स 210 और नेगेटिव साइन इसलिए आएगा क्योंकि नेगेटिव डिजिट जो है वो आपकी बड़ी है। माइनस का साइन यहाँ पे बेटा अपन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि माइनस वाली डिजिट जो है वो बड़ी है और वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है जूल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेट 1500 वॉट पावर दे रखी है, हाउ मच एनर्जी इन 10 आवर। 10 आवर में एनर्जी जो होगी वो आपको पता करनी, तो पावर दे रखी है, यूनिट से पता चला वॉट, टाइम जो है वो 10 आवर है। अब 10 आवर मीन्स 36, एक आवर में होता है 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो टोटल कितने सेकेंड्स हुए 3600 सेकेंड। 3600 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 36000 सेकेंड। अब पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क अपॉन टाइम। यहाँ से यदि मेरे को एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो पावर का किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम में। जब आप पावर का टाइम में मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 मल्टीप्लाई 36 और उसके बाद कितनी ज़ीरो है 30, तो 15 का 36 में मल्टीप्लाई कर लेना 540 और गिन के पीछे 3 0 तो ये और 2 0 5 0 टोटल और लगा देना। ठीक है, और वो आंसर किस में आ जाएगा जूल में। ओके, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल। Now next, a certain household has consumed 250 units of energy during a month। एक महीने में किसी घर में जो बिजली का जो यूनिट होती है वो 250 यूनिट दे रखी है। हाउ मच एनर्जी इज इन जूल, उसकी एनर्जी जूल में आपसे पूछिए। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एनर्जी कंज्यूम है 250 यूनिट। अब आपको यहाँ पे ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर के इक्वल। अब 1 किलोवाट आवर इट मीन्स 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट और 1 आवर में 3600 सेकेंड। जब अपन इसको वॉट और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर किस में आने लगेगा जूल में। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज़ पता है कि पावर इक्वल टू होती है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी की यदि मेरे को वैल्यू निकालनी है तो पावर इनटू टाइम करना पड़ेगा। ठीक, अब पावर जो है वो वॉट में और टाइम जो है वो सेकंड में, तो आंसर किस में आएगा जूल में। आप मल्टीप्लाई कर लेना। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 आ रहे तो मैंने 10 की पावर 8 कर दिया और यूनिट क्या लगा दी जूल, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि एनर्जी आपको किस में फाइंड आउट करनी है जूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg रेज टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 40 kg है और वो 5 मीटर हाइट पे जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। ठीक है, अब उसके बाद व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल। यदि वो ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ डाउन, और यदि वो हाफ वे में आ गया ऑब्जेक्ट तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये आपसे पूछिए। अब देखो मास कितना है 40 kg, हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करी है 5 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी पहले तो क्या आ जाएगी mgh। m कितना है 40, g कितना है h और हाइट कितनी है 5, सबका मल्टीप्लाई कर लेना तो 2000 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आने लगेगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो किस में बदल जाएगी, यहाँ पे ध्यान रखना ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऊपर से जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगा तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगी काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी तब निकालनी है जब वो हाफ आ गया, मीन्स पहले यदि 5 था तो 5 से जब उसने हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करी 5/2 तब आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही वो नीचे आने लगा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई पोटेंशियल एनर्जी के, लेकिन मैं h की जगह h/2 रख रही हूँ। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है लेकिन h की जगह h/2 क्यों रखा, क्योंकि हाइट जो है वो हाफ के लिए उसने काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी है। हाफ
रास्ते में जब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो मैंने h की जगह क्या पुटअप करा है, h/2। ओके, अब एक तरीका तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी mgh की जो वैल्यू उसमें हाफ से डिवाइड कर दो तो आ जाएगी। तो ये है 2000 को यदि 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1000। और यदि आप ऐसे कैलकुलेट अगेन करते हो तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मास कितना है 40, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट जो है वो कितनी है 5 और अपॉन में 2, तो सॉल्व कर लेना तो भी 1000 आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा 1000। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल में जी की वैल्यू गिवन ना हो तो आपको यूज़ करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यदि गिवन हो तो हो सकता है 9.8 गिवन हो तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन हो वो रखना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट क्या रखोगे जी की जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने यहाँ पे भी 10 पुटअप करा है और यहाँ पे भी 10 पुटअप करा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, एक ऑब्जेक्ट का मास m है जिसकी कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है v। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। अब ऑब्जेक्ट को अपने को कहाँ पे ले जाना है, रेस्ट में। जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो उस केस में आपको वर्क को बताना है। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैंने पहले भी फॉर्मूला बता दिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब जैसे ही वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में जा रहा है इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होने वाली है 0। तो 0 का स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, 0 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा आंसर क्या आएगा 0 माइनस 1/2 mu स्क्वायर। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 1/2 mu स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आपसे वर्क डन पूछा था तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 1/2 mu स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग विद वेलोसिटी टू 60 किलोमीटर पर आवर। वर्क डन कितना लगेगा एक कार को स्टॉप करने के लिए जिसका मास दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है। अब कार को यदि स्टॉप करना है इट मीन्स ऑब्वियसली वो मूविंग है, और मूविंग कार को की वेलोसिटी u आपको दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी जैसे ही कार रेस्ट में जाएगी तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट से स्टार्ट होता है मूव होना तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लोगे, और मोशन के दौरान यदि वो रेस्ट में आता है इन दैट केस यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ v इक्वल्स टू 0। अब 60 किलोमीटर पर आवर, मैंने आपको पहले भी बताया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जब भी कन्वर्ट करोगे तो 5/18 का क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। अब इसको कैंसिल आउट करना, मैंने इसको 3 की टेबल से कैंसिल कर दिया 20 टाइम, हियर 18 इज कैंसिल बाय 3 इट गिव्स 6 को अगेन 2 की टेबल से कैंसिल करा है 3 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, तो 5 10 जा 50/3 और यूनिट क्या आ गई मीटर पर सेकेंड। अब आपसे यहाँ पे पूछा है वर्क डन, तो वर्क डन वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, तो ये पूरा तो आपका क्या हो गया 0 माइनस 1/2 मास की जगह क्या है 1500 मल्टीप्लाई u स्क्वायर, u की वैल्यू को आपकी को कितनी टाइम्स लिखना है 2 टाइम्स। अब 2 की टेबल से इसको कैंसिल कर दो, किसको पहले 2 की टेबल से मैंने इस 50 को कैंसिल करा है 25 टाइम, 3 की टेबल से 1500 को करा है तो 500। अब 500 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 50 इट गिव्स 6 2 5 और 1 2 और 3 0, ये एज इट इज़। और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 3 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो आंसर आएगा 20833.3 और वर्क है तो उसकी यूनिट क्या होगी जूल। वैसे 3 पे कंप्लीट नहीं होगा लेकिन डेसिमल की एक प्लेस तक अपने को इसको रोक देना है। ठीक है, ये जितने भी बेटा मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया दिस ऑल आर न्यूमेरिकल्स यू हैव सीन इट इन योर बुक